तो इनके द्वारा बार बार ये धमकियां मिल रही थी कि तुम ये मुकदमा हटा दो, बाकी मैं तुम दोनों बाप बेटे को मार दूंगा। मैं बीच बचाव जब कर रहा था तो उसने पापा के पहले सिर में मारी, उसके बाद में नाक पर मारी, उसके बाद में छाती पर मुक्के मारे। मेरी छोटी वाली सिस्टर की अभी सगाई हुई है, जिसके लिए हम शादी की बुकिंग्स वगैरह करा रहे थे। तो अब हम शादी की बुकिंग्स कराए या घर में बाप के मरने का मातम मनाए। उदयपुर के सुंदरवास में रहने वाले सागरमल मेहता की जो है मौत हो चुकी है और मौत का कारण बस इतना है कि सागरमल मेहता और उनके बेटे ने यूडीए में एक अवैध निर्माण के खिलाफ जो है एक विरुद्ध जो है एक शिकायत दर्ज करवाई थी। और जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिनका अवैध निर्माण था, उनका नाम प्रवीण सिंह है, जिन पर परिवारजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं। प्रवीण सिंह जो है इससे पहले एबीवीपी से जुड़े हुए रहे हैं, छात्र संघ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और मावली से जो है चुनाव भी एमएलए का यानी कि विधायक का लड़ चुके हैं। अभी परिवारजनों के ये आरोप है कि सागरमल मेहता के साथ जब वो अपने बेटे के साथ थे तो उनके साथ पहले लड़ाई झगड़ा किया गया, गाली गलौज करी गई और उसके बाद इस तरह से मारपीट की गई कि उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, अस्पताल लेकर आया जा रहा था, तब उनकी जो है मौत हो गई। जब अस्पताल वो पहुंचे तो यहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनके समाज के जितने भी लोग हैं, जैन समाज के जितने लोग हैं और स्पेशली जो परिवारजन है खास तौर पर, वो यहाँ पर फिलहाल मॉर्चरी में मौजूद हैं। लगभग 12 साढ़े 12 बज रही है। 6:30-7 बजे शाम की ये घटना है। क्या कुछ परिवारजनों का कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सर किस तरह का पूरा घटनाक्रम था? आप लोग ला रहे थे अस्पताल, उनको गंभीर चोटें भी लगी थी, लेकिन अस्पताल पहुंचे तब तक जो है डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सर क्या कुछ मामला था? वहाँ पे प्रवीण सिंह आसोलिया, मेरा मकान है ओसवाल नगर में। वहाँ पे मेरे मकान के जस्ट पीछे एक अवैध निर्माण चल रहा है, जो कि कैलाश कुंवर वाइफ ऑफ कालू सिंह राव का है। उसका जमाई निर्माण करवा रहा है प्रवीण सिंह आसोलिया। और अवैध निर्माण के खिलाफ कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ है, जिसके ऊपर कोर्ट ने स्टे भी दे रखा है। और उसके अलावा यूडीए ने इनका मकान सीज भी कर रखा है, क्योंकि वो मौके पर जांच में पाया गया कि अवैध ही है। जो चारों तरफ से सेटबैक छोड़े बिना बनाया गया है, और चौथा माला जिसकी तीसरे और चौथे माले की कोई परमिशन नहीं ली गई और मकान अवैध रूप से बनाया गया। तो उसके लिए हमने कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा था। तो इनके द्वारा बार बार ये धमकियां मिल रही थी कि तुम ये मुकदमा हटा दो, बाकी मैं तुम दोनों बाप बेटे को मार दूंगा। उसके पश्चात जब आज मौके पे बार बार काम चल रहा था और मेरे घर में हवा रोशनी उस वजह से प्रभावित हो रही थी, तो हमने कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी। और अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन की वजह से कमिश्नर की नियुक्ति हुई। तो कमिश्नर साहब आज जो कोर्ट से नियुक्त हुए, वो मौका पर्चा बनाने आए। तो मौके पर जो पर्चा बनाया गया, वो उसमें पूर्ण रूप से कानूनी रूप से बनाया गया, जिसमें इसने पूरी कोशिश करी कि ये मेरे साथ मिल जाए। लेकिन वो स्वच्छ और ईमानदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से मौका इस तरीके का बनाया कि जो कानूनी है वही दिखे, जिसमें ये पाया गया कि चारों तरफ से सेटबैक नहीं छोड़ा गया है और मकान जो है पूर्ण रूप से अवैध रूप से बना हुआ है। सटमा दीवारें खड़ी करी है, चौथे माले की कोई परमिशन नहीं ली गई है, उस तरीके से मकान बनाया गया। तो उन्होंने जैसे ही मौका रिपोर्ट बनाई और कमिश्नर साहब जैसे ही रवाना हुए, तो वो मकान के अंदर ही हमसे पहले गाली गलौज कर रहा था। उसके बाद में हमने उस बात को इग्नोर किया और हम बाहर आ गए। बाहर आके जब मैं और मेरे पिताजी घर की तरफ जा रहे थे, तो घर की तरफ जाते हुए उसने मेरे पिताजी को पहले आवाज़ दी। आवाज़ दे के बुलाया कि अपन बात कर लेते। बात करते हुए उसने पहले गाली गलौज करी और बोला कि मैं तुझे और तेरे बेटे को दोनों को जान से मार दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने पहले भी बीएन कॉलेज में भी फायरिंग करी हुई है, मैंने सरपंच के ऊपर भी गोली चलाई हुई है, मेरी बहुत ऊपरी लेवल तक अप्रोच है और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। उसके बाद में जब ये गाली गलौज कर रहे थे और पापा की फेट पकड़ ली उसने। फेट पकड़ने के बाद में जब मुझे ये पता चला, तो मैं दौड़ते हुए उस तरफ गया। तो मैं बीच बचाव जब कर रहा था, तो उसने पापा के पहले सिर में मारी, उसके बाद में नाक पर मारी, उसके बाद में छाती पर मुक्के मारे, जिससे वो नीचे गिरे। उन्होंने लात और गुस्सों से जानबूझकर इस तरीके से मारा कि इनकी जान ही चली जाए। तो उस वजह से उनकी छाती दब गई और उनकी जान चली गई जिस तरीके से। उसके बाद में उन्होंने मेरे से भी मारपीट करी। और जब वहाँ पे हो हल्ला होता हुआ दिखा, तो तीनों, जिसमें प्रवीण सिंह आसोलिया, उनके सगे चाचा का लड़का अनुराग राव और एक काले शर्ट पहने हुए एक और व्यक्ति था जो उनके साथ था, उनका साथी था, उन्हीं का साथी था, कोई अनजान नहीं था, उनका साथी था जिसको मैं देखकर पहचान सकता हूँ। वो तीनों ही मौके पर कार लेकर फरार हो गए। और जब उनको ये पता चला कि इस तरीके की घटनाक्रम हो रही है और ये लोग प्रतापनगर थाने में जाएंगे, तो मेरे पापा अचेत अवस्था में थे, तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके आया। तब तक ये सुनने में आया कि वो तीनों बदमाश छटे हुए गुंडे तीनों जानबूझकर प्रतापनगर थाने में पहुंचे, जिससे झूठी रिपोर्ट दर्ज करूं या फिर उस घटनाक्रम को इधर उधर गुमराह करूं। तो जब इन प्रतापनगर थाने में ये पहुंचे और उनको ये पता था कि घटना हो चुकी थी, तो भी पुलिस वालों ने
गंभीर लापरवाही बरतते हुए उन तीनों को आराम से जाने की दिया, जबकि वो मौके पर आ सकते थे। उस टाइम मेरे पापा अचेत अवस्था में वहाँ पड़े हुए थे। मैं मेरे पापा को एक पड़ोसी के साथ में कार में लेकर हॉस्पिटल आया, एमबी हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टर ने जांच के उपरांत पाया कि उनके ऊपर बहुत ही गंभीर चोटें आई है, जिसमें उनके पसलियों में बहुत ज़्यादा चोट लगी और नाक के ऊपर उन्होंने जो मुक्के मारे, उस वजह से श्वसन नली जो थे वो भी शायद क्रैक हो गई। उस वजह से मेरे पापा की जान चली गई। क्योंकि बार बार आपको धमकी दे रहे थे, तो मंशा तो उनकी कहीं ना कहीं मंशा यही उनकी- थी। मंशा उनकी जान से मारने की ही थी। और वो वहाँ बातचीत भी इस तरीके से कर रहे थे कि आज इन दोनों बाप बेटे का काम तमाम कर देते। तो उनका घटनाक्रम ही इस तरीके का था कि इन दोनों को मौत के घाट उतारना है, ताकि ये जो मकान का क्रम चल रहा है, इस मकान का किस्सा ही खत्म हो जाए। और मतलब वो बार बार आपको अपना रुतबा भी गिनवा रहे थे कि रुतबा मेरा बार-बार कोई गिनवा रहे। कुछ बिगाड़ नहीं सकता मैडम, है। रुतबे की वजह से ही, जबकि यूडीए में मकान सीज हो चुका है, सीज होने के बाद में चारों तरफ का सेटबैक बाउंड है, उस रुतबे की वजह से जो मकान सीज हुआ है, स्टे और सीज हुआ है, कंप्लीट मकान सीज हुआ है, जिसके ऊपर बोर्ड लग रहा है कि ये मकान यूडीए के द्वारा सीज किया गया है, इसके ऊपर आप कोई काम नहीं कर सकते। उसके पश्चात भी क्योंकि इनकी अप्रोच अच्छी थी, तो उस अप्रोच के चलते ये बार बार काम करे जा रहे थे। उस वजह से ही हमने कोर्ट में केस किया और कोर्ट में अर्ली हियरिंग लेके आज कमिश्नर नियुक्ति हुई और उस वजह से इन्होंने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। सर, कोई भी मामला हो, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अवैध था नहीं था, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की मारपीट नहीं कर सकती कि उनकी मौत हो जाए। अभी आप लोग बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन इस चीज का है ही नहीं कि आपने आवाज उठाई नहीं उठाई किसी गलत चीज के विरुद्ध। जी, आप बेटी हैं उनकी मैम। कि कोई भी चीज इस चीज को वैलिड नहीं कर सकती बिल्कुल कि कोई कोई किसी की justification जान ले लेवे। वो आज इस स्थिति में अंदर पड़े हुए कि लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है हमें कि हम कुछ कार्यवाही करवा सके उस चीज पे। और वो अपनी अप्रोच का फायदा उठा हम जिस चीज पे शोक मनाना छोड़ के हम यहाँ खड़े कि वो इंसान को बॉडी को उठाना है या नहीं उठाना है या उसके घर के बाहर ले जाके रखना है, ये सोच रहे हम। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, हम ऐसे ही खड़े यहाँ पे। एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। आप उनकी बड़ी बेटी हैं। आप तीनों भाई बहन हैं। हम तीनों भाई बहन हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, किस तरह की अभी कार्रवाई? हम चाह रहे हैं कि हम तीनों भाई बहन का एकमात्र सहारा वही थे। मेरी छोटी वाली सिस्टर की अभी सगाई हुई है, जिसके लिए हम शादी की बुकिंग्स वगैरह करा रहे थे। तो अब हम शादी की बुकिंग्स कराए या घर में बाप के मरने का मातम मनाए, मेरी एक ही मांग है प्रशासन से, जिसमें इन तीनों की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी धारा 302 में मुकदमा दर्ज करते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए, दोषियों को सजा हो। और उसके अलावा उसका जो मकान, जिस अवैध मकान की वजह से मेरे पिताजी गए, वो पूरा अवैध मकान जमींदोज होना चाहिए, एक भी माला उसका मकान का रहना नहीं चाहिए, कंप्लीट मकान ध्वस्त होना चाहिए। उससे पहले उसका मकान ध्वस्त हो, तीनों की गिरफ्तारी हो, धारा 302 में मुकदमा हो और उनकी कोई जमानत नहीं हो। उसके बाद ही यहाँ पे पोस्टमार्टम कराएंगे और डेथ बॉडी उठाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आंदोलन होगा और यूडीए में भी धरना प्रदर्शन होगा, प्रताप नगर थाने में भी होगा और यहाँ भी होगा। थाने से आप लोगों को इस तरह की कोई चीज है कि थाने में भी बताया है पहले कि हमें इस तरीके की धमकियां मिल रही है कि तेरे इसको बोला गया है कि तुझे और तेरे बाप को दोनों को जान से मार जब दूंगा। से वहाँ सीआई हाँ, अजय सिंह जी की जब नियुक्ति से हुई है तब से बताया है आपने? उसने बहुत बार बताया मैडम, मौखिक रूप से प्रवीण सिंह आसोलिया, उसका कोई वकील था राव करके, और मैं और मेरे पिताजी चारों थाने में मौजूद थे, एप्लीकेशन दे चुके हैं पहले, और इन्होंने मौखिक रूप से काफी बार धमकियां दी है। थाने में हम पिछली बार तब गए थे जब इसके मकान का स्टे आने के बाद भी काम चल रहा था। तो काम जब चल रहा था तो हम थाने में गए कि ये स्टे है, मकान सीज किया हुआ है, तो आप काम नहीं करें। तो उसके बाद में जब थाने से इन्होंने थोड़ी सी मिलीभगत करी, उसके बाद में इन्होंने हमें डराने की कोशिश करी। थाने वालों ने हमें डराने की कोशिश करी कि ये स्टे है तो आप वहां से यूडीए से अधिकारी को बुलाओ। भाई, मैं यूडीए से अधिकारी को बुलाने जाऊंगा तब तक तो काम पूर्ण हो जाएगा। तो उस तरीके की जब हमने पुलिस वाले को वहां से लेके और मौका दिखाया और मौके पे उन्होंने देखा कि ये मकान पूर्ण रूप से सीज किया हुआ है, उसके पश्चात भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद में हमने कोर्ट में अर्ली हियरिंग की। अवैध मकान की शिकायत जो है वो आपके पिताजी की मौत का कारण बनी। जी। अभी आप लोगों ने इस तरह की रिक्वेस्ट भी करी है आपके सभी समाजजन से और सभी दूसरे लोगों से भी कि वो सुबह जो है वो आपके समर्थन में 8:30 बजे सुबह यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और जब तक उसका मकान जमींदोज नहीं हो जाता है, तीनों की गिरफ्तारी धारा 302 में होकर मतलब उनकी गिरफ्तारी धारा 302 में होकर मृत्यु का मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही नहीं होती है, तब तक मैं मेरे पिता का पोस्टमार्टम नहीं करूंगा और डेथ बॉडी नहीं उठाऊंगा। आपने बताया कि आप कई बार जो है थाने में पहुंचे थे, प्रताप नगर थाने में, आपने
कहा भी है कि मुझे इस तरह की धमकी मुझे मेरे परिवार को पिताजी को मिल रही है, तो उसके बाद क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई कोई करी? कार्रवाई कभी नहीं करी आकर मैम। मिले, कभी कोई बुलाया कार्रवाई उन्हें नहीं करी। आपकी बातचीत के लिए? बातचीत के लिए एक बार बुलाया था, जब उन्होंने उनको पाबंद किया था कि आप झगड़ा वगैरह मत करना। उसके बाद में उन्होंने न तो कोई कार्रवाई करी, और यूडीए में मैंने रिटर्न में 21 बार एप्लीकेशन दे रखी है, जिन सब की मेरे पास में कॉपी रखी हुई है, और सब पे थप्पा लगा हुआ है। और ऑनलाइन मैंने सेक्रेटरीट पे जो 181 पे कंप्लेन होती है वो भी कंप्लेन कर रखी थी अवैध मकान के लिए, लेकिन इस आदमी की अप्रोच इस तरीके की थी कि अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, और इस अप्रोच का वो फायदा उठाता रहा। अभी भी आपको लगता है कि इतनी बड़े घटनाक्रम के बाद आपके पिताजी की अब जब मौत हो गई है, उसके बाद आपको लगता है कि अपनी अप्रोच का या जिन लोगों से इनकी जानकारी है उसका फायदा ये उठाने वाले मैडम हैं? वो अप्रोच का फायदा उठा रहा है, तभी अभी तक 6 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो आदमी खुद प्रतापनगर थाने में तीनों जने गए थे, पूरी फौज तो लेके मेरे घर के बाहर खड़े और शांति से खड़े लोगों से पूछताछ कर रहे वो कि क्या हुआ क्या हुआ, आप लोग ढूंढो उसको, उस आदमी को। प्रतापनगर थाने में वो जो आरोपी है वो तीनों खुद गए मारने के पश्चात, बचने के लिए मारने के पश्चात वहां प्रतापनगर थाने में खुद गए। तो उन्होंने वहां क्यों नहीं रोका उनको, और क्यों जाने दिया? मिली भगत थी इसीलिए वो जाने दिया। वो छटा हुआ बदमाश है, उसके ऊपर फायरिंग का केस दर्ज है, उसके गांव में भी उसने सरपंच के ऊपर गोलीबारी करी हुई है, और इस तरीके के छटे हुए बदमाश को अभी भी मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है, खुला छोड़ा आप क्योंकि कह रहे हैं कि उन्हें वो थाने पहुंचे उसके बाद भी उसको जो है उन तीनों को वहां से जाने दिया, तो आपको लग रहा है कि किसी सीनियर लेवल के ऑफिसर को ये जांच सौंपी जानी चाहिए? सीनियर लेवल के ऑफिसर को जांच सौंपी जानी कि आप वहीं जो प्रतापनगर चाहिए। थाने में तैनात लोग हैं उन्हीं से अभी हमने जो प्रतापनगर के अभी हमने चारण साहब को दी है कार्रवाई करने के लिए, तो कोशिश यही है, और उनसे हमारा निवेदन है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। अभी कोई प्रशासन से आपसे बात करने के लिए पहुंचा है? प्रशासन से यही मैडम रिपोर्ट जब उनको मौके पे पता पड़ा कि इस तरीके की कार्रवाई हुई, 7 बजे मेरे पिता का देहांत हो चुका था, उसके पश्चात वो मेरे से रिटर्न में एप्लीकेशन मांगते रहे। तो उनको उस टाइम रिटर्न में एप्लीकेशन मांगनी चाहिए थी, या उनको बुला के या उनको गिरफ्तार करवाना चाहिए था। और वो उस रिपोर्ट में गलत यूं लिख रहे हैं कि 10:30 बजे रिपोर्ट दी, जबकि मैं 7 बजे 7:15 बजे लगभग पुलिस वाले के साथ में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। जब ये आप लोगों के आसपास पहुंचे हैं, इन्होंने, आप बता रहे कि आप लोग घर के वहां थे, तो पहले इन्होंने गाली गलौज की, उसके बाद मारपीट इन्होंने गाली गलौज करी और मारपीट करी, और ये इनके घर के अंदर जब मौका पर्चा बन रहा था तब भी उसने माँ बहन की गालियां दी थी। अभी आपके घर में और कौन लोग हैं? आप दोनों तीनों भाई बहन हैं, उनकी घर पे मम्मी घर पे हैं, वो चेतना अवस्था में नहीं है अभी। सागरमल मेहता जो कि मृतक हैं, उनके बेटे और दोनों बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, और बेटे जिन पर आरोप लगा रहे हैं उसका नाम प्रवीण सिंह है। प्रवीण सिंह के साथ उनके चाचा का बेटा भी मौजूद था। इसके अलावा किसी एक व्यक्ति का जिनका नाम नहीं जानते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया कि काला शर्ट पहना एक व्यक्ति था। प्रवीण सिंह की अगर हम आपको बात बताएं तो मावली से वो जो है चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक का एबीवीपी में रह चुके हैं, छात्र संघ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उसके अलावा अगर उनके इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे तो भाजपा से जुड़े हुए वो युवा नेता हैं, और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है उनकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और जिस तरह से बेटे ने आरोप लगाया है, उसने ये भी कहा है कि वो अपने रुतबे का जो है बार बार बखान करता था, अपने रुतबे के बारे में बार बार बात करता था कि उनका जो है वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि इन्होंने बताया कि यूडीए में उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ विरुद्ध जो है शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद भी लगातार जो है उनके घर का काम या जो भी निर्माण वो कर रहे थे वो जारी था। यूडीए ने बोर्ड भी लगाया हुआ था कि ये जो जगह है वो सीज कर दी गई है। इस तरह के आरोप बेटे ने लगाए हैं, और उसके बावजूद वो बार बार उसे लगता था कि वो बीजेपी से जुड़ाव रखता है या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जुड़ाव रखता है, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह की घटनाक्रम के बाद जब उन्होंने इतनी मारपीट सागरमल मेहता के साथ करी, उसके बावजूद वो जो है खुद प्रतापनगर थाने भी पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनसे ठीक ढंग से पूछताछ नहीं करी गई या ठीक ढंग से जांच नहीं करी गई। इस तरह के आरोप भी जो है परिवारजन ने लगाए हैं। फिलहाल जिस तरह की मारपीट की गई है, और अगर ये आरोप बिल्कुल ठीक है, तो किसी भी तरीके से ये जो घटना है वो जस्टिफाई नहीं करी जा सकती है। इतना इतना एग्रेशन में आप नहीं आ सकते हैं कि आपके विरुद्ध अगर शिकायत दर्ज कराइए, और आप कितने भी बड़े आदमी हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सड़क पर जो है वो न्याय करने निकल पड़ेंगे, और सड़क पर ही जो है अपने फैसले इस तरह से हिंसक तौर पर जो है सुनाने लगेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मोर्चरी पे सभी परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं, और इन लोगों का अपने समाजजन से भी ये
कहना है या अपने समाज वालों से भी इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि सुबह जो है वो यहाँ पहुंचे और सामाजिक तौर पर या इकट्ठे होकर जो है अपने पिता को न्याय दिलाने की बात भी परिवार के लोग कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।